एक लड़की दूरबीन से चांद को चुपके से देख रही थी। जैसे जैसे कैमरा नजदीक जाता गया, उसने डर के मारे देखा कि चांद के एक गड्ढे में एक छोटा सा लकड़ी का घर बना हुआ है। वह तुरंत दूरबीन को और झूम करके देखने लगी तो क्या देखती है कि एक सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने उस कमरे से बाहर कदम रखा। लड़की चौंक गई क्योंकि वह बूढ़ा और कोई नहीं बल्कि उसका दादा था, जो काफी साल पहले इस दुनिया से चला गया था। एक छोटी सी पहाड़ी शाओसोंगशान पर खड़ी लड़की भावनाओं में बहकर दादा को हाथ हिलाने लगी, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि दादा न उसकी आवाज सुन सकता था और न ही उसका इशारा देख सकता था। हर बार जब लड़की दूरबीन से देखती तो दादा को अकेले एक बेंच पर बैठा हुआ पाती, जो चुपचाप पृथ्वी की ओर निहार रहा होता, जैसे वह भी अपनी प्यारी पोती को याद कर रहा हो। लड़की ने दादा की तन्हाई दूर करने के लिए उसे चिट्ठी भेजने की कोशिश की, लेकिन चाहे वह कोई भी तरीका अपनाती, चिट्ठी चांद तक पहुंच ही नहीं पाती थी। फिर भी उसे यह तसल्ली थी कि दूर से ही सही दादा को देख सकती थी और जान सकती थी कि वह ठीक है। उस दिन के बाद से छोटी सी पहाड़ी पर खड़ी वह लड़की हर रोज स्कूल से आकर सबसे पहले अपने दादा को देखने की कोशिश करती थी, मगर दादा हर बार अकेला और उदास ही नजर आता, खास तौर पर क्रिसमस के दिन, जब जमीन पर सबको तोहफे मिलते और चांद पर दादा बस चुपचाप पृथ्वी को निहारता रहता। लेकिन तभी अचानक एक क्रिसमस गिफ्ट चांद की ओर उड़ता हुआ आता देखा। दादा खुशी से फूले नहीं समाये, क्योंकि उस तोहफे में एक नई दूरबीन थी जो धरती से भेजी गई थी। उन्होंने तुरंत दूरबीन से पृथ्वी को देखना शुरू किया और आखिरकार अपनी प्यारी पोती को पाया, जो अपने बिस्तर के पास खड़ी होकर उसे मुस्कुराते हुए हाथ हिला रही थी। बूढ़े आदमी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उस दिन के बाद से दादा और पोती दोनों ने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया, क्योंकि अब वे जानते थे कि वे दोनों एक दूसरे की यादों में हमेशा जिंदा हैं।